अबू धाबी में मेरी नई नई नौकरी लग गई और हेड ऑफिस वालों ने मुझे उठाकर साइट पर भेज दिया। अब जब साइट पर पहुंचा ना तो मुझे वो शेर याद आ गया, पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात, क्योंकि मेरी साइट के ना चारों तरफ पानी ही पानी था। ये अबू धाबी का ऑफशोर एरिया था, ईरान और अबू धाबी के दरमियान ओमशे फील्ड। अब यार यहाँ पे ना मतलब ठाठे मारता हुआ समंदर, एक बार्ज पे हम मुकीम होते हैं। जब ऑफशोर के अंदर काम करते हैं ना, शिप की तरह का बार्ज होता है, अंदर आपकी रहाइश, दुनिया की हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। आपका स्नोकर, आपका जिम, आपकी गेमिंग जोन, आपका टीवी जोन, आपका स्मोकिंग जोन, आपका मैसे, आप एवरीथिंग इज देयर। और बाहर मेन डेक के ऊपर आपके पूरे ऑपरेशन इक्विपमेंट होते हैं जहां पे आकर आप काम करते हो। तो एक ही जगह पे आपकी काम और एक ही जगह पे आपका आराम। यहाँ पर अफ्रीकन, अमेरिकन, बंगाली, इंडियन, नेपाली, हर तरह की नेशनैलिटी थी यार। अब जैसे ही वहां पे मैं पहुंचा और मतलब साइट के ऊपर सेफ्टी का सारा मतलब एक एंट्री होती है, परमिट टू वर्क होता है, सारा कुछ मुझे पता चला। ट्रेनिंग बेसिक लेवल की 1-2 दिन की ट्रेनिंग्स मिली तो पता चला मेरे क्रू में कौन कौन लोग हैं। कुछ पाकिस्तानी थे, ज्यादातर अरबी थे और बहुत सारे इंडियंस भी थे। और इस पूरे क्रू का जो एक सुपरवाइजर था वो इंडियन तामिल दिनेश भाई थे। दिनेश भाई देखने में बड़े शरीफ और वैसे भी बड़े शरीफ थे, मेहनती आदमी थे। और उनके बारे में एक परसेप्शन था पूरे बार्ज के ऊपर कि ये इतना मेहनती आदमी है कि जब इसकी शिफ्ट शुरू होती है तो भगवान की कृपा से चलता हुआ जनरेटर, कंप्रेसर सब बंद हो जाते हैं। और दिनेश भाई को ना काम करने का कुछ ज्यादा कीड़ा था। अब ऑफशोर के अंदर ऐसे होता है कि जब आपका मौसम खराब होता है तो क्लाइंट आपको कहता है कि आप हैजर्ड की वजह से आप बाहर स्टे नहीं करेंगे, आप अंदर जाके बैठे आराम करें, चिल करें। लेकिन दिनेश भाई की शिफ्ट में अगर क्लाइंट ऐसा बोलता तो दिनेश भाई क्या करते, अपने आप को मुतासिर करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए क्लाइंट को सही वाल्व्स को, सही पंप्स को खोलकर दोबारा हम सही कर रहे होते। अगर वो एक दफा सही कर लिए पिछली शिफ्ट ने, अगली दफा पेंट हुए वाल्व पे पेंट करवाते। और एक दफा मैंने दिनेश भाई से कहा, दिनेश भाई को तर्ज किया करें, तो कहते विकास भाई आपके तो कायदे आजम ने कहा है काम काम और काम। तो मैंने कहा आप गांधी को नहीं मानते? कहते गांधी को भी मानते हैं लेकिन साइट पे कायदे आजम। और इसके अपोजिट रात वाली शिफ्ट के जो हमारे सुपरवाइजर थे उनका नाम था हिशाम। ये अरबी था और ये सीरिया से इसका ताल्लुक था। अब ये जब साइड पे आता ना, ये हंसता ही रहता, हंसता। पहले 2 दिन तो मैं बड़ा परेशान रहा, यार ये बंदा हर टाइम हंसी जा रहा है। तो बाद में पता चला इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती और हम लोग पाकिस्तानी इंडियंस जो थे इस क्रू में, इनको अरबी नहीं आती, तो इसलिए इससे कुछ भी पूछो ये हंस के चला जाता। और जब भी ऑफशोर के अंदर काम करते हो कुछ सीखने का टाइम आता है ना, तो इससे जब पूछते हैं ना तो ये कभी हंसकर इधर निकल जाते और कभी हंसकर इधर निकल जाता। और मैं यही सोचता कि ये जो हिशाम सुपरवाइजर है ना, इसकी साइट पर ऐसी वैल्यू जैसे किसी मरीज की जिंदगी में होम्योपैथिक दवाइयों की वैल्यू हो, ना कोई फायदा और ना कोई नुकसान। अब 10 दिन के बाद हिशाम की शिफ्ट खत्म हो गई, रोटेशन कंप्लीट, ये वापस अबू धाबी फ्लाई कर गया और इसकी जगह पे एक सुपरवाइजर आए, जमाल। इस बंदे का ताल्लुक फलस्तीन से था। इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, ये पढ़ा लिखा आदमी था। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार अब साइड पे ना सही तरीके से सीखने का मौका मिला। ऐसा ही हुआ। अब पहले दिन इनसे हमारी ब्रीफिंग हुई, इसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे भी वेलकम किया, अपने बारे में बताया और बड़ी मतलब एक अच्छी इंग्लिश वाला बंदा था। मैंने कहा यार इससे सीखने का मौका मिलेगा। जब साइट के ऊपर इंटरेक्शन हुआ तो 1 दिन आया, 2 दिन आए, 3 दिन आए और पता चला कि जमाल भाई तो बहुत अच्छे हैं यार, ये टाइम पे आपको रेस्ट के लिए भी भेजते हैं। लेकिन 5-6 दिन के बाद हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ये जो इतना हमें चाय पीने के लिए भेज रहे हैं, इतना रेस्ट के लिए भेज रहे हैं, तो ये हमने कंक्लूड किया कि जब भी सीखने का टाइम आता ना तो ये हमें बोलते यल्ला रोह शरबशाई, यानी चाय पियो, जाके रेस्ट करो। उस टाइम हम बड़े खुश होते। लेकिन ये जब पता चला तो हमने कहा जमाल भाई आप हमारे साथ अच्छा नहीं करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने जमाल भाई को थोड़ा सा और तरीके से पूछना शुरू किया, जब भी सीखने का, क्योंकि साइट पे जाकर अब अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया, 3-4 लड़कों ने मिलकर जमाल भाई को, जमाल भाई ये ऑपरेशन चल रहा होता है ऑयल एंड गैस के अंदर, तो इसको कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं। जमाल भाई द लेजेंड, जमाल भाई शुरू हुए हैं जब वो 18 साल के थे, किस तरीके से वो ऑयल एंड गैस फील्ड में आए। ये सारी कहानियां हमें लीबिया, इराक के एक्सपीरियंस सुनाते सुनाते अपने वलीमे पे ले गए, किस तरीके से उनकी शादी हुई, किस तरीके से उनको छुट्टी मिली, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे। और एंड पे ये सारी स्टोरी के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जमाल भाई हमें सिखाएंगे, हमें एंड वाला पॉइंट जो हमने टेक्निकल पूछा वो बता के जाएंगे और एंड पे कंक्लूड कैसे करते हैं। और मुझे कहते वकास गो रो यल्ला एंड टेक राइट ऑल द इन्वेंटरी फ्रॉम द मेंटेनेंस शॉप। तो भाई साइड पर ऐसे ही चलता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो डंकी वर्क वाला भी हो सकता है और आपका एक्सपीरियंस एक स्किल्ड इंजीनियर का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जो मैंने टाइम गुजारा, मैंने रियलाइज किया कि यार साइट के ऊपर आपसे ज्यादातर लेबर वाला काम लिया जाता है। आप ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, आप साइट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, यू आर ओनली मतलब डेवलपिंग लाइक अ पर्सन के जो आम बंदा भी काम कर सकता है। जब आपके इंजीनियरिंग के, जब वो उस्तादों वाले काम आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको काम नहीं सिखाते। 10 में से 11 लोग आपको काम सिखाने से कतराते हैं। 10 लोग तो बाकी हो गए, 11वें आप हैं, क्योंकि आप भी काम सीखने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करते।
और अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद इसी तरीके से अपने साइट के, अपने कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, डंकी एक्सपीरियंस के साथ, जो कि साइट पे आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, एक टाइम तक साइट पे काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद अगर आप समझते हो कि आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, आपकी सैलरी के अंदर जंप नहीं है, आपके प्रोफेशनल कैरियर के अंदर जंप नहीं है, आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो, आपके एक्सपीरियंस को देख के वो रिजेक्ट करते हैं चीजें, अगर आप ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हो, तो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस, राइट स्किल्स सीखने बहुत जरूरी हैं। और अगर साइट पर इस तरह की हैपनिंग्स, इस तरह के फैक्ट्स के साथ आप एग्री करते हैं, तो मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप अपने इस डंकी जॉब कैरियर को, जिसका आपको लॉन्गर रन के अंदर कोई फायदा नहीं होगा, उसको चेंज करना चाहते हैं स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर, तो आप मेरे आने वाले इंजीनियरिंग स्किल वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर मैं मजीद इंडस्ट्री अवेयरनेस के बारे में बताता हूं, स्किल डेवलपमेंट, आने वाले टाइम के अंदर एआई किस तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकती है, किस तरीके से आप गल्फ रीजन की जॉब मार्केट के उस पोर्शन को हिट करें जो स्किल्ड इंजीनियर्स के लिए है। इट्स नॉट फॉर द पीपल हु आर ओनली हैविंग साइट एक्सपोजर। सो स्टे ट्यून विद मी एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।